हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं क्विजगढ़ में। आज का मुख्य चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हम कुछ ही देर में शुरू करेंगे। यह प्रश्न यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला और अहम सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थे? तो इसका उत्तर होगा कांस्य युग से, जो कि तांबा और टीन को मिला करके बनाया जाता है कांस्य। उसी कांस्य युग से, इस युग में कांस्य की बहुत ज़्यादा प्रधानता थी, इसलिए इस युग को हम कांस्य युग कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईसा पूर्व में हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो तीसरा नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय हम राय बहादुर दयाराम साहनी को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि चौथे नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का काल है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक हम हड़प्पा सभ्यता काल को मानते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 से 1750 माना गया है? तो दोस्तों, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ें और नोट डाउन कर लें। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 से 1750 माना गया है? तो C14 रेडियो कार्बन के आधार पर। C14 रेडियो कार्बन को हम इसका उपयोग करते हैं पौराणिक जो भी उत्खनन में निकलने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके दिनांक निर्धारित के लिए कि वो कितने पुराने हैं। तो C14 का यूज हम करते हैं किसी आधार पर ये हड़प्पा सभ्यता के काल को निर्धारण करने के लिए। अब अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का प्रयोग हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा सबसे पहले कपास की खेती में सर्वश्रेष्ठ थे और ये सबसे पहले कपास की खेती की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 8वां नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये हो गया लोथल। चलिए, हमने दिल बना दिया। लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित जो जगह है वो लोथल, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित थी? तो यहाँ पर आंसर होगा माता देवी की पूजा पर। इसको हम मातृ पूजा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी के समय हमें पुराना ताम्रपत्र वगैरह मिला था, जिसपे कि कुछ चित्रनुमा बनाया गया था, जिसे पढ़ा नहीं जा सका। तो इसका उत्तर होगा कि पढ़ी नहीं जा सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में
घोड़े का जो अवशेष है वो सुरकोटदा में मिलते हैं। सुरकोटदा में घोड़े का अवशेष मिलता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है जो कि हर बार ये पूछा गया है रेलवे के एग्ज़ाम में। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पे से घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं? तो वो है मोहनजोदाड़ो। यहाँ का सारा घर त्रिभुज नुमा बनाया गया था, हर एक घर में एक कुआं मिलते थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा है? तो दोस्तों मैंने अभी बताया सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र जो है त्रिभुजाकार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये भी है, जान ले कि सिंधु सभ्यता में हम लोग तांबा का यूज किए, टीन का यूज किए, उसके बाद सोने चांदी का यूज किए, पर लोहे से अभी तक इनका कोई नाता नहीं है। तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से इनका कोई लेन देन नहीं है, ये लोहे धातु का से परिचित नहीं है। किस फसल के उत्पादन के संबंध में सिंधु स्थलों के से कोई प्रमाण नहीं मिलता है? तो हम यहाँ पे बात करते हैं, हमें यहाँ चावल मिला, उसके बाद मक्का मिला, लेकिन यहाँ पे हमें दाल का कोई प्रमाण नहीं मिला। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा कि सिंधु सभ्यता के अनुसार दाल जो फसल है इसका कोई प्रमाण नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना पहला शहर हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो हम लोग बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो है दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में यह स्थित है। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है और इसके जो खोजकर्ता है वो अमलानंद घोष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का अफगानिस्तान में कितने स्थल मिले हैं? तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का अफगानिस्तान में कितने स्थल मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का अफगानिस्तान में 2 स्थल मिले हैं जिनका नाम है बोतुगोई और मंडी काक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के तट पर पाया जाता है? तो यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जबकि इसका शुरू से पढ़ते हैं हड़प्पा सिंधु घाटी। तो हर एक एग्ज़ाम में सबसे पहला जो नंबर पे सिंधु घाटी दे दिया जाता है, जिसमें लोग हड़बड़ाहट में टिक मार देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर रावी होगा। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर पाया जाता है, यानी स्थित है। अगला क्वेश्चन, यूपी में हड़प्पा सभ्यता से कितने स्थल मिलते हैं? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपी में हड़प्पा सभ्यता से 3 स्थल मिलते हैं जिनका नाम है आलमगीरपुर, संगोली और बड़गांव, संगोली, आलमगीरपुर, ये यूपी से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थल मिलते हैं?
तो महाराष्ट्र में हड़प्पा सभ्यता के मात्र एक स्थल मिलते हैं जिनका नाम है दायमाबाद। दायमाबाद जो है वो हड़प्पा का मात्र एक स्थल है जो महाराष्ट्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धोलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो दोस्तों धोलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी की नाली का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो लकड़ी के नाली का साक्ष्य धोलावीरा से मिलता है। धोलावीरा जो है वो गुजरात में पाया जाता है, गुजरात के एक स्थल का नाम है। सूटकोर्दा से हमें किसका अवशेष मिलता है? तो दोस्तों सूटकोर्दा से हमें घोड़े का अवशेष मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता से कौन सी कब्रिस्तान मिली है, इनका नाम क्या है? तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप चाहे तो नोट डाउन कर लें। हड़प्पा सभ्यता से हमें R37 नाम का कब्रिस्तान मिला है। वैसे सिंधु सभ्यता में दफनाने और जलाने दोनों का विधि है। हड़प्पा में दफनाया जाता है जबकि मोहनजोदड़ो में जलाया जाता है। तो हड़प्पा में R37 नाम का कब्र मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांसे के दर्पण हमें किस स्थल से मिलते हैं? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। कांसे का दर्पण हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के किस तट पर मिलती है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के बाईं तट पर मिलती है और हड़प्पा दाईं तट पर मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है वो भगवा नदी के किनारे है और लोथल भगवा नदी के किनारे है। यह गुजरात के अहमदाबाद में है। इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल के खोजकर्ता मैंने अभी बताया, लोथल के खोजकर्ता रंगनाथ राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है? तो कालीबंगा के खोजकर्ता हैं अमलानंद घोष और यह हनुमान नगर राजस्थान में पाया जाता है। यह धगधर नदी के तट पर स्थित है और इसके खोजकर्ता हैं अमलानंद घोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भूकंप का परिणाम हमें कालीबंगा से मिलता है। सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में बहुत सारे बात कहे गए हैं, भूकंप, बाढ़, विदेशी आक्रमण, परिस्थिति। तो भूकंप का जो प्रमाण है वो कालीबंगा से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, राखी गढ़ी का खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों राखी गढ़ी जो है इसके खोजकर्ता सूरजभान है और यह हिसार हरियाणा में पाया जाता है। ये भी धगधरा नदी के तट पर। राखी गढ़ी से हम एक और चीज़ जान लेते हैं, भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल ताम्र उपकरण यहीं से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चनहुदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ था? दोस्तों ये भी IPS UPSC के एग्ज़ाम में पूछे गए थे कि चनहुदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ। तो मनके बनाने का कारखाना, चनहुदड़ो से हमें मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। दूसरा, महिलाओं के श्रृंगार का सामान हमें कहाँ से प्राप्त हुआ?
तो ये भी चुनहुदड़ों से ही प्राप्त हुआ। काली चूड़ी, लिपस्टिक, बिंदी, ये सब चुनहुदड़ों से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे की कुल्हाड़ी हमें किस स्थल से प्राप्त हुई? तो ये रोपड़ से प्राप्त हुई। रोपड़ जो कि रूपनगर पंजाब में स्थित है। यह सतलज नदी के किनारे है। इसके जो खोजकर्ता है वो यज्ञदत्त शर्मा है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 37 नंबर क्वेश्चन है, रोपड़ के खोजकर्ता। दोस्तों मैंने अभी बताया कि रोपड़ के खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुरा के खोजकर्ता कौन है? तो रंगपुरा के खोजकर्ता है SR राव। रंगपुरा अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यह भादर नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धान की भूसी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? यह UPSC 2018 के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि धान की भूसी हमें कहाँ से प्राप्त होता है। यह बहुत ही VVI प्रश्न है, इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। यह रंगपुरा से प्राप्त होता है जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, भादर नदी के किनारे है। खोजकर्ता SR राव हैं। यहाँ धान की भूसी, ज्वार, बाजरा तीनों प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरकोटदा कहाँ स्थित है? तो सुरकोटदा जो है वो कच्छ गुजरात में स्थित है और यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है जो कि अब विलुप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में तीन बातें मिली है। पहला, मैके और जॉन मार्शल ने कहा कि बाढ़ से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा जो है वो चाइल्ड एंड व्हीलर विदेशी ये बोलते हैं कि विदेशी आक्रमण से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। और तीसरा फेयर एंड सर्विस जो कि बोलते हैं परिस्थिति भूकंप से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज का प्रश्न ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताएं। हम अगले वीडियो में मिलते हैं।